सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पास एक मैसेज भेजा है पुष्पा बहन जो लखीमपुर खीरी से आती हैं। उन्होंने कहा है कि छत पे कुत्ता भगाने गई आंगनबाड़ी बहन की करंट लगने से डेथ हो गई। ये बहन लखीमपुर खीरी परियोजना लखीमपुर ग्राम सैदापुर देवकली सासिया कॉलोनी वहां पे जो है मिनी कार्यकर्ती जमुना वहां पर थी और उनकी डेथ हो गई है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। अब ये हम सबके बीच में नहीं है। वहीं बात करते हैं पूनम जायसवाल बहन की जो कि आती हैं देवरिया जिले से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने एक मैसेज भेजा है लिख करके कागज पे। उन्होंने कहा है कि नमस्ते भैया जी, मुख्य सेविका भैया जी अब तो सिलेबस निकल गया है, कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, प्लीज भैया जी जल्दी कीजिएगा। आपसे ही हम सब बहनों को उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत मुश्किल से ये टाइम आया है। तो सही बात है, बहुत ही इंतजार किया बहनों ने, उसके बाद कहीं जाकर के अब सुपरवाइजर का आपने देखा सिलेबस भी आ गया है। तो अभी लेकिन एग्जाम की डेट नहीं आई है, डेट जैसे ही आएगी आपको डेट के बारे में भी बता देंगे। फिलहाल सिलेबस आ गया है तो अब हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो सकेगा आज या कल तो आप लोगों के लिए वीडियो हम लाना स्टार्ट कर देंगे। मैंने एक वीडियो में पूछा भी था कि सुपरवाइजर की जो पढ़ाई का जो पूरा सिलेबस है उसके जो वीडियो हैं वो आपको ऑल इंडिया पर चाहिए या सुधांशु पटेल पर चाहिए या फिर हमारा सुधांशु पटेल व्लॉग वाला जो चैनल है जिस पर हम पढ़ाई से रिलेटेड चीजें करते हैं तो वो उस पर चाहिए। तो किस पर चाहिए आप उसको अभी डिसाइड कर लो। अभी 7 बजे का वीडियो आप देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं 9-10 बजे तक सब बहनें जो भी जिनको देखना होता है वो देख लेते हैं, बाकी तो अपना आगे पीछे जो लोग देखते हैं वो देखते हैं। तो 9-10 बजे तक आप लोग कंफर्म कर लें ताकि उसी हिसाब से फिर हम आज से ही आप लोगों को कोशिश करेंगे कोई ना कोई एक टॉपिक पर वीडियो देने के लिए और आप उनको याद करते जाएं। पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। काफी लोग पूछ रहे थे उसके पिट वाले जो भी उसका कट ऑफ बनेगा उसके बारे में। तो देखो अभी उन चीजों पर हम बाद में जब वीडियो लाया करेंगे पढ़ाई वाले तो उसमें डिस्कस किया करेंगे, वहां पर ध्यान देना। अब हम बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी की जो कि आते हैं आपके देवरिया जिले से। तो इनका यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी देवरिया के उनका 30 सितंबर का अभी यानी एक लेटर जारी है। कब का? 3 सितंबर का। अब यहां पर जो सीडीपीओ हैं उनके गौरी बाजार के, भटनी के, रुद्रपुर के, भाटर जो है भाट पारारानी वगैरह पड़ता है, बैतालपुर पड़ता है, ये जनपद देवरिया के कुछ जगह हैं, परियोजनाएं हैं। वहां से उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन 100 दिन का जो अभियान है इसके अंतर्गत जनपद देवरिया में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंधित जो है कार्य का सत्यापन के संबंध में। तो आप सबको पता है जो है नल से जल की एक योजना थी जल जीवन के तहत, तो उसी लिए जल जीवन जो मिशन था उसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को शुद्ध जल से जोड़ना था पाइपलाइन के जरिए। तो इसीलिए अब यहां पर उसी के सत्यापन के बारे में लेटर आया है कि कहां कितना क्या हुआ काम, उस पर जानकारी देना। अब आप सब बहनें बताएं कि जहां जहां से आती हैं, देवरिया से भी आप आती होंगी, आपके यहां क्या काम हुआ और बाकी जिलों के लिए भी बहनों आप भी बताओ, क्योंकि केवल ये लेटर तो देवरिया का है लेकिन ये जो जल जीवन मिशन योजना है या हर आंगनबाड़ी केंद्र पर नल की व्यवस्था कराना, जल की व्यवस्था कराना, तो वो वहां पर सभी के लिए था, पूरे यूपी के लिए था। यूपी ही नहीं अदर स्टेट में भी ये योजना चल रही है। तो ऐसे में होना तो सब जगह था। अब स्थितियां क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें लिखा है कि 17/5/22 के द्वारा अवगत कराया गया था कि जल जीवन मिशन 100 दिन का अभियान, इसके अंतर्गत जनपद देवरिया में 87 अदद आंगनबाड़ी केंद्र में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अंतर्गत परियोजनावार सूची के अनुसार सत्यापन करने के लिए निर्देश दिया गया था। उक्त के संबंध में आप द्वारा सत्यापन करते हुए सूची उपलब्ध कराई गई थी। उस उक्त सत्यापन आख्या पत्र के साथ संलग्न है। सत्यापन आख्या में क्रमांक यहां पर सब दे दिए गए हैं, इनका पुनः सत्यापन किया जाना है। अतः उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8 सितंबर को अपराह्न 2 बजे तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में इसको प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो देखिएगा 8 सितंबर तक इसके बारे में कह रहे हैं कि जल्द से जल्द काम को पूरा करके यहां पर रिपोर्ट दीजिए। अब ये रहा यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक लेटर।
जो 20 अगस्त को उन्होंने जारी किया, और डीपीओ जो देवरिया के हैं उनको उन्होंने भेजा। इसमें उन्होंने लिखा भी था कि जो है 87 अदद आंगनबाड़ी केंद्र में पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के कार्य की जो सूची है संलग्न करके इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कराए गए कार्यों की पुष्टि करने की कृपा करें। तो जो कार्य कराए गए हैं उनकी पुष्टि के लिए कह रहे हैं। तो 100 दिन जो है जल जीवन मिशन नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें पाइप के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के निर्देश वहां पर थे, और उसी से जुड़े हुए ये लेटर थे। और इनका देखो यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये एक सूची दी गई, गोरखपुर जिला वगैरह सब लिखा है, देवरिया भी लिखा है, इस तरह से देख सकते हो। गोरखपुर शायद मंडल वगैरह होगा, और ये देवरिया जिला यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे करके ये देवरिया जिले के अंतर्गत ही सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इनके सामने ये भी दे दिया गया है कि सत्यापन में पाई गई स्थितियां कैसी हैं। तो किसी किसी में प्राथमिक विद्यालय पर लगा है, कहीं लगा ही नहीं है, कहीं प्राथमिक विद्यालय पर लगा, कहीं विभागीय भवन में लगा है, कहीं प्राथमिक विद्यालय पर लगा है। तो ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय में लगे हैं, जहां जैसे केंद्र अवस्थित है उन्हीं का वहां पर ब्यौरा भर करके दिया गया है। काफी जगह देखो यहाँ पर कंप्लीट सब में कंप्लीट बस लिख दिया गया है। इस तरीके से ये यहाँ पर रिपोर्ट आई है। अब चलते हैं आगे और आप लोगों को और भी दिखाते हैं। ये देखो टोटल अगर हम बात करें तो 87 यहाँ पर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। कहीं कहीं देखो नहीं लगा, उसके सामने टिक्का निशान लगा दिया गया है, और काफी जगह जो है सामान रखा हुआ है और अभी जो है लगना है कई जगह। तो ऐसा ही जो सिस्टम चल रहा है। तो जहां जैसे कार्य, जैसी लापरवाहियां, जैसे जिम्मेदारियां जिन्होंने जैसे उनको किया, बस वैसे ही काम दिखाई दे रहे हैं। इधर पूनम जायसवाल है, देवरिया जिले से आती हैं, बहन के द्वारा जानकारी भेजी गई थी, इनको धन्यवाद। और आशा बहन है जो कि चंदौली से आती हैं, इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, 1 से 8 तक बच्चों को सारी सुविधा सरकार दे रही है, उन्हें ओटीपी का सिस्टम नहीं है। आंगनबाड़ी के बच्चों का रजिस्टर में ओटीपी वगैरह लगा जो है रखी है, इसे बंद किया जाए। रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रेशन शायद वो लिखना चाहती होंगी, इन्होंने लिखा नहीं है पूरा। तो इनका कहना है कि यहाँ पर बंद किया जाए, चंदौली से, नियमताबाद ब्लॉक से। तो देखो आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको भी पता है, जो भी ऑल इंडिया पर वीडियो देखती हैं डेली, आंगनबाड़ी के बच्चों का भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करती हैं उसमें भी स्किप करने का ऑप्शन आता है। आप चाहें तो ओटीपी डाल करके तुरंत वेरीफाई वाला सिस्टम जो होता है मोबाइल नंबर का वो करें, या उसको स्किप कर दें, आराम से जो है फीडिंग हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करने में ओटीपी की जरूरत नहीं लगती है। ठीक, अब बात करते हैं निर्मला बहन जो वाराणसी से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से कुछ जानकारी भेजी। जैसे कि देखो यहाँ पर एक ये पोषण थाली भेजी है। अब पोषण थाली काफी बहनें नहीं बना पाती हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं पोषण थाली कैसे बनती है। पहले तो लिखा है ऊपर, हर जीवन हो पोषण से रोशन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक चल रहा है। आज आपका 5 सितंबर है और 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये वाला पहला मनाया जा रहा है। अब देखो अपनी थाली को बनाए पोषण थाली, तो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां पर जिसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, इधर साइड में आप देख रहे हैं क्या है, फल हैं और सब्जियां हैं। ये 500 ग्राम यहाँ पर, यानी आधा किलो यहाँ पर समझ सकते हैं, इतना मटेरियल में आधा किलो में क्या है, फल और सब्जियां हैं, 500 ग्राम लिखा हुआ है। अब देखो एक यहाँ पर इतना सा कोना बना दिया गया, किसके लिए, अंडे के लिए, दालें के लिए, मछली के लिए। 900 ग्राम इसमें यहाँ पर रख दिया गया। ठीक, ये ठीक 900 ग्राम यहाँ पर रख दिया गया। तो अंडे हो गए, दालें हो गई, मछली हो गया, ये सब देखो यहाँ पर प्रोटीन के स्रोत हैं, और इसलिए यहाँ पर इनको एक साइड में कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर साथ में ये एक जो है दूध का ग्लास भी इसमें 300 ग्राम का जोड़ दिया गया। दूध या फिर दही जो ले सकते हो वो ले लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, और एक ये बना दिया गया कॉलम जिसमें सूखे मेवे रख दिए गए हैं 20 ग्राम, जिसमें आपका बादाम हो गया, काजू हो गया, ये दुनियादारी, आप मूंगफली भी रख सकते हैं, ये सब चीजें आ गई। अब देखो इसके अलावा फिर क्या है, इसमें है आपका जो है यहाँ पर गुड़ और फैट व तेल, गुड़, फैट व तेल, इस तरीके से यहाँ पर रख दिया गया। तो ये वसा वाली चीजें यहाँ पर जोड़ दी गई हैं, जो है 27 ग्राम। अब देखो इस साइड में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनाज है और अन्य पोषक तत्व हैं 270 यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये रहे आपके अनाज, जैसे कि इसमें मक्का दिख रहा है, और इसमें जो है आपका जौ है, गेहूं है, और यही सब इसमें बस जोड़ दिया गया। जो भी अनाज होते हैं, मोटे अनाज, पतले अनाज, उन सबको आप रख सकते हैं। तो कुछ इस
तरीके से पोषण थाली बनाई जाती है जिसमें फल हो, सब्जियां हो और आपका जो दालें हो, उसमें चाहो तो अंडा रखो, जरूरी नहीं है कि अंडा भी रखना है आपको। अगर आप नहीं रखने जो है वो करती हैं, छूती भी नहीं है, तो फिर वो आप लोगों के लिए नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये बाकी ये आपका बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सब चीजें हो गई, फैट वाले वसा वाली चीजें भी, थोड़ा बहुत तेल वाला भी हो गया, गुड़ का टुकड़ा हो गया, ये सब चीजें यहाँ पर रख दी गई हैं। और निर्मला बहन है वाराणसी से, उनके द्वारा ये पोषण थाली भेजी गई। और ये है यहाँ पर उनके द्वारा एक और चीज भेजी गई, ये 1 से 7 सितंबर तक जरूरी पोषक तत्व और उनके समृद्ध स्रोत क्या होते हैं। तो स्रोतों के बारे में भी जानकारी आप सब बहनों को होनी चाहिए। खट्टे जो फल हैं उनसे विटामिन सी मिलती है, ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। कौन सा? खट्टे फल। अब देखो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं और बीटा कैरोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर है, इनके समृद्ध स्रोत होते हैं हरी पत्तियों में, ये सब चीजें पाई जाती हैं। सभी मौसमी जो सब्जियां हैं और जो मसाले हैं उनमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के ये जरूरी ये भी माने जाते हैं। दही में क्या है? आंतों के बैक्टीरिया को नियंत्रित करने व उन्हें स्वस्थ रखता है। क्या? दही इंपॉर्टेंट है। फलियां हैं, आयरन है और जिंक सहित जो है पोषक तत्व प्रदान करती हैं। तो फलियां जो हैं वो आयरन और जिंक और भी जो पोषक तत्व हैं उनको फलियां प्रदान करती हैं। बाजरा ये है कई सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है बाजरा। अब यहाँ पर मांसाहार वाले में क्या आता है? उसमें जो है आवश्यक जो अमीनो एसिड हैं तो सहित जो है पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। मछली हो गई, मछली प्रोटीन का हो गया, विटामिन का हो गया और भी जो आवश्यक है फैटी एसिड, ये सब उसमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अमीनो काफी मात्रा में इसमें भी पाए जाते हैं। तो मछली प्रोटीन का एक बढ़िया सा यहाँ पर स्रोत है और विटामिन का भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को लेकर के आ गया। अब एक और ये थीम है जो कि बहन ने भेजी है, 1 से 30 सितंबर यहाँ पर लिखा हुआ, इधर मोदी जी बने हैं और इसमें लिखा है देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, कुछ बहनें हैं उनके नाम देख ले। सुशीला बहन है, गाजीपुर से आती हैं, उन्होंने अपने वहां फोटो भेजी है। मुन्नी बहन है, शाहजहांपुर से आती हैं, उन्होंने फोटो भेजी है। इनके अलावा किए हैं सरोज सिंह गाजियाबाद से, वहां से उन्होंने फोटो भेजी है। और ये आती हैं सीताबेन सीतापुर से, इन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का भी जो सिंधौली में कार्यक्रम था वहां से भी उन्होंने फोटो भेजी और अपने सेंटर से भी ये कुछ फोटो भेजी हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं। तो ये रहे आपके डिप्टी सीएम। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, ये है जयश्री जो कि बाराबंकी से आती है, वहां से फोटो आई है। और ये है संध्या वाराणसी से, वहां से फोटो आई है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।